नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। A1 A2 दो रेगुलर पॉलीगन्स दे रखे हैं आपको, समबाहुभुज से है। और A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है। आपको समबाहुभुज के आंतरिक इंटीरियर एंगल का सम पता है क्या होता है? तो आंतरिक कोणों के योग का एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई। पहले किसकी बात हो रही है? A1 की। एक समबाहुभुज है, इसके आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्या होता है? n-2 इंटू 180। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते तो आप नहीं कर पाएंगे बच्चे, ठीक है? फॉर्मूला आने चाहिए। तो n-2 गुना 180 डिग्री आ जाएगा मल्टीप्लाई में। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। ये होता है नंबर ऑफ साइड्स, कितनी भुजा है मेरे भाई। अब आपसे क्या पूछा है सवाल में? फिर A2 एक और दे रखा है का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। फिर आपसे पूछा है A1 और A2 की भुजाओं की संख्याओं का योग। बहुभुज में काफी सवाल आते हैं, कई बार तो यहां से आपको देकर के वैल्यूज भुजाओं की संख्या पूछता है, तो कैसे निकालते हैं देखो। आंतरिक कोणों का योग दे दिया गया 1080 डिग्री A1 के लिए, तो यहां से क्या मैं भुजाओं की संख्या निकाल लूंगा A1 की। आप करोगे, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, और 18 छिक्का 108, और n-2 अगर 6 के बराबर है तो 2 इधर लाओगे प्लस में आ जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो भुजाओं की संख्या हो गई 8। तो पहले वाले में A1 समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या आ गई 8। अगर आपको फॉर्मूला आता है कि आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक आंतरिक कोण और इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। एक और चीज दे रखी है कि जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। इस भाषा का मतलब ये होता है बच्चे कि आंतरिक कोण में से बाह्य कोण घटाओ तो 132 डिग्री का अंतर है दोनों में। क्लियर है? फिर कह रहा है A1 और A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से। ये A2 के बारे में जानकारी है। अब आप मुझे बताओ, एक जानकारी आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी आकृति में त्रिभुज हो, बहुभुज हो, कोई भी, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और अगर आपको पता हो कि जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोणों का योग, एक्सटीरियर एंगल का योग, जब भी भुजा निकालनी हो बच्चे यूज किया करो। किसी भी आकृति में एक्सटीरियर, ठीक है, अगर n भुजाओं की आकृति है तो एक्सटीरियर एंगल का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। और अगर मुझे भुजाओं की संख्या चाहिए तो एक कोण से भाग लगा दो, जितने का भी एक कोण होगा। समझना ध्यान से। अब पहले तो एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, बस यहाँ से इंटीरियर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको ऐसी कंडीशन दे I-E I+E अपनी तरफ से लिख लें। अब बताओ एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे? आपने ये भी पढ़ा होगा कि कभी ऐसा बने दो संख्याओं को जोड़ रखा हो और दो संख्याओं को घटा रखा हो, दूसरी संख्या निकालनी हो तो घटा के आधा कर देते हैं। तो ये निकालना, तो 180 में से 132 को घटाओ और आधा कर दो। अगर आई निकालना होता तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते। 180 में से 132 गए, 48 बच रहा है। 32 8 40 48, 48 का आधा 24, तो 24 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आ गया। कौन से वाले समबाहुभुज का? दूसरे वाले का। और टोटल योग कितना होता है सबका? 360। तो ऐसे कितने बनेंगे? 24 डिग्री के। तो अगर इसमें मुझे भुजाओं की संख्या निकालनी है n2, यहाँ n1 ले लेते हैं। अगर n2 निकालनी है तो आप कहोगे टोटल 360 डिग्री, 24 के कितने एंगल बनाएंगे? तो आपने कहा 24 से भाग लगा दो। तो आपको क्या करना है? एक्सटीरियर एंगल का मान निकालो, बाह्य कोण का मान निकालो, 360 डिग्री को भाग लगाओ, सीधा आ जाती है भुजाओं की संख्या। 24 एकम 24 पंजे 120, 15 ये आ गई, 8 ये आ गई। ठीक है, तो क्या पूछा है सवाल में बच्चों? दोनों की भुजाओं की संख्याओं का योग, बस योग कर दो। 15 और 8 कितना आंसर आ गया है? 23। देख लो किस ऑप्शन में है। अच्छे समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है बच्चों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक ठोस बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है? 2002, और इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल पूछा है। आपको पहले बेलन का आयतन पता होना चाहिए अगर ठोस है। एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये पता होगा पाई आर स्क्वायर क्या है, इसमें मैं बता देता हूं। ऐसे एक बेलन है, तो इसमें एक आधार भी वर्त है और ऊपर भी वर्त है। तो दोनों जगह बेस भी और ऊपर की साइड भी एक वृत्त होता है, और ये हाइट होती है h। तो इसे बोलते हैं आधार बेस। तो अगर बेस का एरिया आपसे पूछे लिखी क्या रहा है? आधार, तो दूसरा तरीका लिखने का इसे, एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये बन जाएगा बेलन का आयतन। अब आपको दे रखा आयतन 2002 है, ऊंचाई दे रखी है मेरे भाई, आधार का क्षेत्रफल x कह लूं थोड़ी देर के लिए, x पूछा है तो x मान लेते हैं इसे कि x पूछा है,
और ऊंचाई दे रखी है आपको 13, तो बस ऊंचाई से भाग लगा देनी थी, आंसर आ जाता। करो हल, कितना आएगा? 13 एकम 13, 7 70, 13 पंजे 65, 5 52, 13 चौका 52, एक्स की वैल्यू 154। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है। पहले तो आप एक बात समझो मेरे भाई कि ये सर्कल है, वृत्त, इसमें एक सेंटर होता है मेरे भाई, और ये इसकी सरकमफेरेंस परिधि होती है। और जो जीवा होती है ना, कोड ए बी, जब भी कोई आप जीवा बनाओगे, जैसे बना लू मैं कोई भी जीवा, किसे बोलते हैं? एक ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट पे काट दे सर्कल को, वो कोड कहलाती है। ये जीवा मैंने बनाई ए बी, तो 2 पॉइंट पे काट रही है। अब इसने 2 हिस्से करे इस सर्कल के, एक बड़ा और एक छोटा, तो इसको बोलते हैं मेजर, इसे माइनर। और ये होता है चाप, आर्क, जितना हिस्सा इसने सर्किल पे सरकमफेरेंस पे काटा, इसे बोलते हैं चाप, आर्क। अब आपसे क्या पूछा है? लघु चाप ए और बी के बीच, लघु चाप इसे बोलेंगे छोटे वाले को, ए और बी के बीच एक बिंदु सी है, हमने बना लिया मेरे भाई एक बिंदु सी। आगे क्या कह रहा है? ए और बी से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। मतलब ए पर भी खींचो स्पर्श रेखा और बी पर भी। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? एक ऐसी रेखा जो सर्कल पर एक बिंदु पर मिले, बस एक बिंदु पर। तो एक ए पर खींचनी है और एक बी पर। तो ये मैंने 2 स्पर्श रेखाएं खींच ली जो बाहर बिंदु पी पर मिलती हैं। फिर क्या कह रहा है? यदि कोण ए सी बी कितना दिया हुआ है? 108, 108 डिग्री, तो कोण ए पी बी की माप, ए पी बी, ये वाला कौन पूछा है आपसे बच्चों? चलिए अब सर्किल की कुछ प्रॉपर्टियां बताता हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। कैसे सोचे मेरे भाई? देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंटर से रेडियस पे मिला दूं मैं, तो परपेंडिकुलर बनाता है 90 डिग्री का। सेंटर से जो रेडियस बनाऊं वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाती है। तो ये भी आर होगी, ये भी आर। सेंटर से परिधि तक कहीं भी मिला दो, रेडियस बन जाती है 90 डिग्री, ये भी। अब मुझे एक बात बताओ, 108 डिग्री है, अगर मैं इसे इधर मिला दूं तो क्या एक चतुर्भुज बन जाएगा? एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा? और सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटर आप बना दो ऐसे, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई? 180। ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो अगर ये 108 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जो एक वृत्त के अंदर चारों शीर्ष आ जाए। चलिए, चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त गुजर जाए, तो 108 ये है, तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 72। क्योंकि टोटल सम अपोजिट एंगल का कितना होना है? 180 डिग्री। अगर ये 72 है, आपने एक और चीज सुनी होगी कि अगर ये एक जीवा है तो ये सेंटर है, और ये हो गया परिधि पर, कि जीवा द्वारा परिधि पर बनाए कोण का डबल होता है सेंटर पर। तो ये कितना हो जाएगा? 72 का डबल 144 डिग्री। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? देखो कि एक जीवा केंद्र पर जो कोण बनाएगी, इधर कहीं भी बना ले, अगर ये थीटा है ना परिधि पर, तो ये 2 थीटा होगा सेंटर पे। कहीं भी परिधि पे कहीं भी मिला दो, थीटा है तो सेंटर पे 2 थीटा होगा। तो अगर ये 72 है तो ये 144 होगा। अब आप बताओ, आपसे पूछा क्या है? ये वाला एंगल। अब ध्यान दो, मैंने बताया कि जो रेडियस है कितने का परपेंडिकुलर बनाती है? सरकमफेरेंस। पहले ध्यान से सुनो, सेंटर से सरकमफेरेंस मिला दो रेडियस, और ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है कौन? रेडियस। तो ये भी 90 हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, एक और चतुर्भुज बन रहा है, ये 90, ये एंगल भी 90, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये रेडियस है। 90 90 हो गया, ये 144 है, तो ये एंगल बताना है। अब आप बताओ, फिर से देखो, 90 90 180, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये 180 हो गया, तो 180 बचे दोनों। अगर दोनों 180 बचे, एक 144 है, तो इसे कितना होना पड़ेगा? 180 में से 144 को हटा दो, कितना बचेगा मेरे भाई? 36। चलिए, यही आंसर हो गया। सारी प्रॉपर्टी याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मोम के एक घनाभाकार ठोस, एक क्यूबॉइड दे दिया गया है, ब्लॉक के 3 आसन फलकों, 3 एडजेसेंट फेसेस दिए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल दे दिया है क्रम से 216, 96, 144। इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाए गए हैं। आपको पता है, अगर पिघलाकर बनाता है तो आयतन बराबर रखते हैं हम लोग। उन 8 का आयतन और जिसे पिघलाकर बना रहे हैं बड़े का आयतन आप बराबर कर देंगे। आगे क्या कह रहा है? ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई, लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है। पहले आप ध्यान से सुनो, घनाभ से घन बनाए गए हैं, ठीक है?
आपको वॉल्यूम आना चाहिए। घनाभ क्या होता है? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट हो, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम LBH। ठीक है, और अगर यही आपका क्यूब हो तो उसकी हर एक साइड बराबर होती है, ऐसे हर एक साइड बराबर होती है, तो यहां होता है A क्यूब हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनेंगे। एडजेसेंट फेसिस किसे बोलते हैं? ये और ये जो साथ में तीन फलक जुड़ी हुई है, दिख रही है तीनों, जो आपको तीन दिखाई दे रही है, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इन्हीं को एडजेसेंट फेसिस बोलते हैं। अगर इनका एरिया दे दिया जाए A1 A2 A3 और ये क्यूबॉइड हो LBH, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो डायरेक्ट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट याद रखो कि जो वॉल्यूम निकालना है, अगर एडजेसेंट फेसिस का एरिया दे रखा है, आसन फलकों का क्षेत्रफल, तो आप तीनों की मल्टीप्लाई कर देना और रूट लगा देना। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। करके देख लो, इसका एरिया आएगा L गुना H, इसका एरिया आएगा B गुना H, इसका एरिया आएगा L गुना B, तो स्क्वायर बनेगा। अब समझ में आ रही होगी बात। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अंडर रूट लगा देंगे किसका? तीनों एरिया की गुणा का। डायरेक्ट याद रखो। अब बताओ, तो क्यूबॉइड का क्या आ जाएगा? मतलब घनाभ का आयतन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम क्या क्या दे रखे हैं? एक दे रखा है आपको 216, 96 और 144। 216, 96, 144, और इसे किसके बराबर कर देंगे? जो भी वॉल्यूम आएगा मेरे भाई, 8 घन बनाए गए हैं, तो मैं कह सकता हूं ये वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 8 घनों के आयतन के। तो एक घन का आयतन कितना होता है? मैंने भी बताया, साइड की क्यूब हो जाती है, भुजक घात 3, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती है। यहां से आपको किसकी साइड मिल जाएगी? घन की। आपसे पूछा क्या है? घन का, ऐसे तीन घनों का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है, आपको याद होना चाहिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हैं हम। वैसे तो एक घन या घनाभ की 6 फलक होती हैं, 6 फेसेस, लेकिन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी यूज करते हैं? 4। छत और ग्राउंड को छोड़ दो, 4 यूज करेंगे। तो 4 यूज करेंगे, इसका एरिया हो जाता है 4A²। क्या होता है? 4A²। लेकिन कितने लेने हैं? 3 घन लेने हैं, तो 4 3 12, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 12A² आएगा। इसके लिए आपको किसकी जरूरत है? ए की। ए यहां से निकल जाएगा। करो, इक्वेट करो, इन दोनों को बराबर करते हैं। 216 किसकी क्यूब होती है? अच्छा, यहाँ पर रूट है, तो रूट है, तो आप बताओ, इसको लिख सकता हूँ 6 36 सिक्का 216। और आपको पता है अंडर रूट जब हम लेते हैं तो जो भी चीज 2 बार आ जाती है, एक बार बाहर आ जाएगी। इसको लिख सकता हूँ 16 छिकम 96, इसको 16 निम्मा 144। अब आप बताओ, 2 बार 6, एक और एक 2 बार 6, तो एक बार तो 6 इसमें से बाहर आ गया, एक बार 6 ये बाहर आ गया, और 16 का कौन बाहर आ गया? 4। फिर 16 का कौन बाहर आ गया? 4, और 9 के लिए क्या बाहर आएगा? 3, रूट का। ठीक है बच्चों, बस इस पूरे को मैंने तोड़ के सोल्व कर लिया। अब आप बताओ, इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। अब आपके पास क्या बचा? 6 36 छिक्का 216, 216 ए की क्यूब। तो फिर से देखो, अब की बार क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट का मतलब 3 में से एक बार आएगा। आप ये तो लिखोगे 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 आ गई साइड। अगर 6 साइड आ गई लिख दें यहाँ, तो आंसर क्या आएगा? 12 गुना 6 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ 2 फॉर्मूले याद रखने, 2 क्या 3 मेरे भाई। एक तो वॉल्यूम, अगर लेटरल सरफेस एरिया दे रखा, तीनों की गुणा मारो, रूट लगा दो। दूसरा, आपको किसका वॉल्यूम याद होना चाहिए? घन का और घनाभ का। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या आ गया बोलो? 36 गुना 12, 36 गुना 12 करोगे, 12 6 72, 7 12 3 36 और 7 43। देखो ऑप्शन में 432 है क्या? और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी में बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है, ट्राइंगल बनाना है एबीसी। बना लिया भाई मेरे। आगे क्या भाषा दे रखी है, पढ़ते हैं। एबीसी पे डी बीसी पर लेना है, एक बिंदु ले लिया भाई हमने डी, और एडीबी 2 गुना है डी ए सी का। पहले एडीबी पढ़ना सीखो, यहां से इसको मिला दो पहले तो ये वाला एंगल जो है ये पढ़ा जाएगा ए डी बी, जो बीच में आता है उसे पढ़ते हैं एडीबी। आगे क्या कह रहा है? 2 गुना है किसका? डी ए सी का, डी ए सी, इसका इसका ये 2 गुना है, मतलब ये एक्स है तो ये 2x है। इतनी सी बात है भाई, वो x है तो ये 2x है। आगे क्या कह रहा है? कोण बी ए सी 70 डिग्री है। बी ए सी मतलब पूरा पढ़ा जाएगा, ये एंगल पूरा 70 डिग्री दे रखा है आपको। इसके अलावा कोण भी 56 डिग्री है, ये 56 दे रखा है। और क्या पूछा है मेरे भाई? तो कोण एडीसी की माप, एडीसी, इस कोण की माप पूछी है इसकी।
चलिए अब आप बताओ मुझे, अगर ये 70 डिग्री, ये 56 ही आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 70 50 120 से 126, तो ये हो गया। 4 इसे दे दो, 54 डिग्री बच गए हैं। मैंने क्या किया, 180 में से भाई साहब दोनों हटा दो, 126 हटा दो, कितना बचेगा, एक 54 डिग्री। अगर ये 54 है, अब ध्यान से देखो मेरे भाई, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को देखो, इतने एंगल, बस इतने को। अब बताओ ये इसका बाह्य कोण है, और आपने बाह्य कोण पढ़ रखा होगा कि इन दोनों कोणों का योग करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जो भी ये एक्सटीरियर एंगल होता है विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो x प्लस 54 के बराबर किसको रख लेंगे, 2x को। तो 54 आ गया किसके बराबर, 2x में से x गया, x के बराबर। तो x की वैल्यू 54 आ गई, ये भी 54 आ गया मेरे भाई। क्लियर है, ये भी 54, ये भी 54। अब बताओ क्या बचा सवाल में, तीसरा एंगल बताना है इसमें। तो 180 में से आप इन दोनों का सम हटा देंगे, 54 प्लस 54, 108 हटा दो, कितना आ गया आंसर, 72 डिग्री। ठीक है, चेक करो ऑप्शन में है क्या। चलिए चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किससे संबंधित है, ट्रायंगल है और केंद्रक है, और बीओ लंबाई बतानी है, और तीनों साइड दे रखी है। ए बी कितना दिया हुआ है, 48। तो एक ट्रायंगल है भाई, जिसमें एक साइड दे रखी है ए बी 48 आपको, और इसके अलावा बी सी दे रखी है 55, और ए सी दे रखी है 73। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि ओ त्रिभुज का केंद्रक है, यदि ओ त्रिभुज का केंद्रक है, तो बीओ की लंबाई, पॉज करिए। चलिए दोस्तों, ए बी 48, बी सी 55 और ए सी 73 है, यदि ओ त्रिभुज का केंद्रक है। पहले आप ध्यान से सुनो मेरे भाई, जैसे 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज होता है, क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि इसमें एक एंगल 90 का होगा, और एक 3 और 4, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कितनी होगी, 5। ये आपने सुना होगा। तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं बहुत सारे, जैसे इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप 2 से, 3 से, 4 से, तो भी समकोण त्रिभुज ही बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, जैसे 6 8 और 10। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा कुछ बेसिक मान होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे 5 12 13 याद होना चाहिए, 8 15 17, एक 9 40 41। या ट्रिपलेट बनाई भी जा सकती है, आप बनाकर भी देख सकते हैं, उसके लिए अलग से बताया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी, बस देख लो। तो ऐसे 48 55 73 को अगर आप ट्राई करें, आपने सुना भी है पाइथागोरस, सबसे छोटे का वर्ग, मतलब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए, तभी समकोण बनता है। 6 छंग 36 8 अठी 64 10 दाम 100, 64 36 भी 100, ये भी 100। अब आप बताओ यहाँ पे बड़ी भुजा कितनी है, 73। तो 73 का स्क्वायर बराबर आएगा 48 का और 55 का। करके देखते हैं सेम बन रहा है क्या। तो 55 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 5 का वर्ग होता है 25, और 5 छंग 30, 30 25। कैसे निकालते हैं, बाद में 5 का वर्ग है 25 आएगा, अगली संख्या में एक बढ़ा के गुणा मार दो। 48 का वर्ग 50 से 2 कम है, 2 का वर्ग 04 तो आएगा ही आएगा, और 25 से 2 कम 2304 आएगा। 73 का वर्ग कैसे निकालना है, 50 से 23 ज्यादा है, तो 23 का वर्ग 529 आएगा। ये ट्रिक है बच्चों, आपको आनी चाहिए वर्ग निकालने। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक समकोण त्रिभुज है, अगर ये निकाल लिया सवाल आसान है। फिर देखो, तो 73 का वर्ग में 50 से 23 ज्यादा, 23 का वर्ग कर लो, बाद के 2 अंक आ गए, जो भी एक्स्ट्रा है वो ऊपर लिख लो। अभी अगर 50 से 23 ज्यादा है तो 25 में बढ़ा दो, ये आ जाएगा 25 23 48, और 5 ही जोड़ लो, तो इधर तो आ गया 53 29। इधर देखो कितना आ रहा है, 25 4 29 और 30 25 53। तो आप मुझे बताओ सेम आया नहीं, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यानी कि कौन सा त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ बातें ध्यान से सुनेंगे आप। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक मेरे भाई, आपको कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। आपसे क्या पूछा है कि ओ त्रिभुज का केंद्रक है, तो बीओ की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी। तो अगर ये ए बी सी कैसे बन गया, देखो ए बी कितना है 48, बीसी कितना है 55, और एसी कितना है 73। आपको केवल ये बतानी है बीओ। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है मेरे भाई, कि जब आप ये बनाओगे ना, केंद्रक किसे बोलते हैं पहले ही बताओ। केंद्रक वो होता है जो सारी माध्यिका मिलाओगे, जहां काटेगी। तो जब ये बनाओगे आप, इसे बोलते हैं सबसे छोटी माध्यिका, जो सामने
बड़ी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है और समकोण बनाने वाले शीर्ष पर मिलती है। इन दोनों को मिला दो तो ये माध्यिका ही बनती है और बड़े आर के बराबर होती है परिवर्त की त्रिज्या, क्योंकि कर्ण का आधा भी बड़ा आर होता है इसमें, आपने पढ़ा होगा। और कर्ण के मध्य बिंदु से लेके यहाँ तक ये भी बड़े परिवर्त की त्रिज्या, मतलब जो इसके बाहर आप एक सर्कल खींचोगे तीनों शीर्षों से होता हुआ, उसकी रेडियस के बराबर होता है। और आपको पता है यहां से लेके यहां तक 2:1 में बांटता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है शीर्ष से लेकर के। तो आप मुझे बताओ, जो भी आर आएगी, आर कैसे निकालते हैं? परिवर्त की त्रिज्या मैंने बताया अभी। आर यहाँ पर कैसे निकालते हैं? कर्ण का आधा कर देते हैं। जो भी इसका हाइपोटेन्यूज होगा उसका आधा कर देंगे। कितना है? 73। तो आप 73 का आधा कर दोगे, ये हो जाएगा आर, परिवर्त की त्रिज्या आपको आनी चाहिए। तो कर्ण का आधा, अब इसको भी हमें बांटना है 2:1 में, वो वैल्यू आपका आंसर होगी। अब ध्यान से सुनो, 73/2 को बांटना है आपको 2:1 में। 2:1 में कैसे बांटते हैं और कौन सा हिस्सा लेना है? 2 वाला, इधर वाला, तभी तो BO आएगी। तो BO हो गई ये। अगर O और ये M कह देता हूं, OM निकालना हो तो 1 का मान निकाल दो। तो 2 और 1 कितने का मान दे रखा है? 3 का। 3 का मान है 73/2, तो बटे में 3 आएगा। कितने का मान निकालना है? 2 का, गुणा में 2 आएगा। डायरेक्ट BO निकाल सकते हो कि 3 की वैल्यू है 73/2, 2 की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। तो 73/3 कितना आएगा बच्चों? 3 दूनी 6, 1 13, 3 चौक 12, 1 10, 3 3 9, 24.3 के आसपास आंसर आएगा। देखो ऑप्शन में है क्या? बी आंसर। बढ़िया से देख लो मेरे भाई, तगड़ा सवाल है। पहले आपको ये पहचानना है क्या है एक समकोण त्रिभुज है, तो ये मान याद ही कर लो। 48, 55, 73 भी क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद ये प्रॉपर्टी याद कर लो कि परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वही यहां से समकोण वाले बिंदु से जो भी आपका कर्ण होगा उसके मध्य बिंदु पर मिलेगा, यही परिवर्त की त्रिज्या होगी जो कर्ण का आधा होती है। और हमेशा जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2 शीर्ष की तरफ से, एक दूसरी साइड। बाकी आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सर्कल हैं, रेडियस दे दी आपको, एक दूसरे को बिंदुओं ए और बी पर काटते हैं। 2 जगह बता दी जहां काट रहे हैं। उभयनिष्ठ जीवा यानी कि जो इनकी कॉमन कोड है उसकी लेंथ दे दी गई है 24 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है। तो 2 आपने सर्किल बनाने हैं मेरे भाई। 2 सर्कल 2 पॉइंट पे काट रहे हैं, एक ए और एक बी। और कॉमन कोड किसे कहेंगे? इन दोनों को मिला दो। जीवा किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन जो किसी भी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती हो, जीवा कहलाती है। ठीक है, तो ये कॉमन कोड हो गई, इसकी भी जीवा है और इसकी भी है। अब दोनों की रेडियस बता रखी है 13। अब ध्यान से सुनना बच्चों, सेंटर से परिधि तक रेडियस होती है, तो ये भी 13 है। और यहां पर कितनी बता रखी? दूसरे सर्किल की 15 सेंटीमीटर। ये रेडियस दे रखी है आपको 15 बच्चों। ये 13 है, 15 है। इसके सेंटर से परिधि तक, इसके सेंटर से सरकमफेरेंस तक आपने मिला दिया, रेडियस बन गई। ये 13, ये 15। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी ये पूछी गई है। ये मैं ओ डैश कह लूं, ओ डैश पूछी गई है बच्चों आपसे, या मैं इसे C1 C2 कह लूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि केंद्र से एक प्रॉपर्टी है कि जीवा पर अगर आप सीधी रेखा मिला देते हैं तो ये परपेंडिकुलर होती है और इसे 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, कि जो भी आप ऐसे लाइन मिलाओगे केंद्र से जीवा पर तो एक परपेंडिकुलर बनेगा और इसको कितने भागों में बांटेगी? 2 बराबर भागों में। अब आपको जीवा की लंबाई निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल बने? एक इधर, एक इधर, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी मैंने बात की थी कि ट्रिपलेट्स बोलते हैं, जिसे मैं हिंदी में तिगड़ी बोलता हूं। कैसे याद करो? अगर एक समकोण त्रिभुज है और कर्ण 13 है तो चांसेस हो सकते हैं 5 12 13 के। तो ये 5, ये 12, ये 13, ये हो सकता है ये 5 हो, ये 12 हो, तो वो 13 हो सकता है। ऐसे ही यहां बताओ 15 के साथ क्या आती है? 8 15 17, 8 15 17, पर यहां पर तो 12 ही कर्ण है। कितना कर्ण है? 15। तो 15 के साथ क्या बनाओगे आप? 9 12 15। कैसे बनाएंगे? 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट होती है, तो 9 12 15 आती है। अब ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या है? यहां भी 12 यूज हो रहा है और यहां भी 12, तो कॉमन ये लाइन ही तो है। तो इसकी वैल्यू कितने होने के चांस है? 12। तो इधर से तो बनेगी ट्रिपलेट 9 12 15, इधर से बनेगी आपकी 5 12
13। तो दो ट्रिपलेट बन गई। तो इस जीवा की लंबाई कितनी होगी? मैंने बताया था ए बी, ये आधी आधी बढ़ जाती है, तो 12 12 कितनी आ जाएगी? 24 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें ट्रिपलेट की जानकारी होनी चाहिए, आसान हो जाता है। तो अब जीवा 24 आई है और जीवा दे कितनी रखी है? जिसमें जीवा दी हुई है 24, केंद्रों के बीच की दूरी पूछी है। तो 24 का मान 24 है, तो हमने वैल्यूज सही ली है। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी मेरे भाई? 5 और 9 14। जोड़ लेंगे हम। 14 है ऑप्शन में कहीं? देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक लंब पिरामिड मतलब राइट पिरामिड है का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3D से क्वेश्चन। आधार आपका एक आइसो और इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तिर्यक भुजा 30 सेंटीमीटर है। पिरामिड किसे कहते हैं पहले ही बताओ बच्चों। और क्या पूछा है हमसे? पिरामिड की ऊंचाई। पहले आप ध्यान दो कि एक ट्रायंगल ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल, मतलब ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, पढ़ा होगा आपने। अब पिरामिड किसे बोलते हैं कि इस सिरे से भी आप ऊपर मिला दो, इस सिरे से भी ऊपर मिला दो और इस सिरे से भी, तिरछी ऊंचाई है, इसे ही बोलते हैं बच्चों। ठीक है, मैं कहना ही चाहता हूं कि मान लो एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया मेरे भाई ऊपर, जैसे मार्कर है ना, दिख रहा है? चलो अब इस मार्कर के तीनों सिरे मिला दो आप, यहां से भी, यहां से भी। तो पिरामिड समझ में आ रहा है किसे कहते हैं? जैसे एक ट्रायंगल ले लो आप ये, और ये एक पॉइंट ये ले लेते हैं ऊपर, समझना, और इसके मैं तीनों सिरे ऐसे मिला दूं, ये कुछ कुछ एक पिरामिड सा नजर आएगा। और ये पॉइंट आप ऐसे समझो हवा में है, तो तीनों शीट्स मिला दो तो एक राइट पिरामिड बन जाएगा। इसकी हाइट पूछी है, अब ध्यान देना मेरे भाई, ये चीज पूछी है ये, ठीक है, ये हाइट पूछी है ऊपर वाली, और ये हो गई आपकी तिरछी ऊंचाई इसकी है। और ये जो हाइट होती है, हाइट किसे बोलते हैं हम? जो परपेंडिकुलर हो। आप अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो एक ये क्या बन जाएगा? आप देखो, एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि मैं इसे कैसे बना सकता हूं? ध्यान से सुनो, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कुछ कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इन तीनों कोणों से एक पॉइंट पकड़ो यहाँ और उस पर लाइनें खींच दो, और फिर उस पॉइंट से एक लाइन सीधी खींच दो, वही तो हाइट होगी इसकी। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। अब इसको समझो, इस वाले ट्रायंगल को, जो ये ट्रायंगल बना है मेरे भाई, इसमें एक तो बना है 90, एक ही हाइट हो गई, ये तो हो गई हाइट, ये हो गई इसकी तिरछी ऊंचाई L, और ये दूरी क्या होगी ये बताओ आप? ये इसका सेंटर है ट्रायंगल का, ठीक है, ये सेंटर है, और सेंटर से वर्टेक्स यानी कि शीर्ष के बीच की दूरी, और समबाहु त्रिभुज में सेंटर से लेके ये वाली, सेंटर से शीर्ष के बीच की दूरी को बोलते हैं बड़ी आर, परिवर्त की त्रिज्या, सरकमफेरेंस की रेडियस। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गई बड़ी आर, और बड़ी आर की वैल्यू होती है साइड बाई √3। आपने पढ़ा होगा, अगर बड़ी आर निकालनी समबाहु त्रिभुज में तो साइड बाई √3, और छोटी आर निकालनी अंत्यवृत्त की त्रिज्या तो भुजा भाई 2√3। इन पे बहुत सवाल बनते हैं, पता होना चाहिए। तो अब बताओ, ये वाली साइड तो हो गई आपकी भुजा भाई 2√3, और भुजा कितनी दे रखी है आपको सवाल में? साइड दे रखी है आपको समबाहु की 20 सेंटीमीटर। तो मैं इसे बोल सकता हूं ये आ गई 20/√3 इतनी। ये हाइट हमें ज्ञात करनी है। और जो तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी मेरे भाई? 30। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सोल्व कर लेंगे आप, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, ये बचेगा भाई। इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज कर्ण। कर्ण के स्क्वायर में से आधार बेस का स्क्वायर घटा दें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आता है, लंब का स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे कि हाइट अगर निकालनी है, हाइट का स्क्वायर, तो 30 के स्क्वायर में से आप माइनस कर दोगे 20/√3। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है, अब सिंपल समझो, जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, और मुझे इसके सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी चाहिए, इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस की रेडियस। मतलब आप इसके परिवर्त एक वृत्त बनाएंगे, और सरकमफेरेंस कह रहा हूं बच्चों, सरकम सेंटर बोलते हैं इसे, ठीक है, और सरकम सर्किल है परिवर्त, और आप कहेंगे इसकी एक रेडियस होती है बड़ा आर, जिसको बोलते हैं हम साइड बाई √3, भुजा बटे √3। और अगर मैं यहां से सीधा परपेंडिकुलर खींच दूं और अंदर वृत्त बनाऊं, अंतर्वृत्त, इसको बोलते हैं स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर की रेडियस कितनी होगी? मतलब स्मॉल आर कितनी होगी? भुजा भाई 2√3। कर लेंगे याद, ये दोनों याद होने चाहिए। अब हमें जरूरत किसकी है? सेंटर से लेके शीर्ष तक। तो आप बताएंगे बड़ा आर, बड़े आर की वैल्यू होती है भुजा बटे √3, भुजा दे रखी है, बस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आएगा? H 30 का वर्ग 900,
माइनस 20 का वर्ग 400 और बटे में रूट का जब वर्ग करोगे रूट हट जाएगा। अब बताओ 900 तिये 2700 और 2700 में से 400 हटाओगे कितना बचेगा मेरे भाई 2300 बटे में 3 है और ऊपर रूट है। तो आप बताओ 2300 का मतलब 10 बार आ जाएगा। 100 का मतलब 23 गुना 100 लिख सकता हूं। 10 बार आ गया, अंदर रह गया रूट 23/3। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 10 गुना रूट 23/3, ये आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। आंसर आ जाएगा डी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो।